वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग का, और समय हो रहा है 9:30। और आज तारीख है 15 अप्रैल। हाँ, तो थोड़ा सा ये वाला जो आज का ब्लॉग है ना, थोड़ा सा सैड है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा सैड है भाई। थोड़ा सा क्या है, जिसके घर का उसके लिए तो बहुत ही, और हमारी फैमिली से है ये ब्लॉग। और ये ब्लॉग डालने किसी को दुखी करने का मतलब नहीं था, बस यही है ना, कुछ चीज़ें यादों में होना ज़रूरी होता है। अभी तो पहले लोग किसी की अंतिम यात्रा में जैसे बुला लेते थे कैमरे वाले को, अब तो लोग कैमरे वाले को भी नहीं बुलाते हैं। वीडियोस का चलन फ़ोटो से, मतलब मोबाइल से ही फ़ोटो वगैरह खींच ली जाती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे वक्त पे आपको बता दें, वीडियो बनाना हिम्मत ही नहीं पड़ती है ना, तो वीडियो कौन बनाए। तो वीडियो तो उस समय का तो नहीं बना पाए, अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे, फिर आपको वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी बहुत जो है मेरे पास। और आपको बता देते हैं, जो मेरे पापा के मामा थे उनके बड़े बेटे, ठीक है, सबसे बड़े मामा, मतलब मेरे पापा के 3 मामा, हाँ 3 मामा, उनके सबसे बड़े बेटे सुभाष चाचा, ठीक है। हम सब, क्योंकि मेरे चाचा बहुत सारे हैं तो नाम लेके ही, क्योंकि ऐसे अगर चाचा चाचा बोलेंगे तो कौन से चाचा, मतलब बड़े, जो बड़े दादा थे, मतलब पापा के मामा, उनके 5 बेटे हैं। तो उनमें से सबसे बड़े चाचा, जिसमें से एक मेरे बीच में जो एक सबसे छोटे चाचा के ऊपर जो एक तेरा प्रदीप चाचा, वो भी एक्सपायर हो गए। एक कल्लू चाचा थे, वो भी एक्सपायर हो गए। और ये सबसे बड़े चाचा थे, ये एक्सपायर हो गए। वैसे तो अभी ये होता है ना कि इसका कारण कुछ भी होता है, लेकिन सब भगवान की मर्ज़ी होती है। जिसका जितना वक्त होता है उतना ही वक्त रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे हाथ में भी होती हैं, कुछ सावधानियाँ होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी है ना, अनमोल है। ये सबको पता है कि ज़िंदगी अनमोल भी है, और ज़िंदगी जो है ये झूठ है, असली तो मौत है ना, हकीकत तो मौत है और ज़िंदगी झूठ है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी बहुत, ये जो जीवन है ना, हमें जो इंसान का जो जीवन मिलता है, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा योनि, कितने सारे जन्म के बाद मिलता है, तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस इंसान के जो हमें मिला है, जीवन मिला है, इंसानी जीवन मिला, उसको हमें अच्छे से और संभाल के रखना चाहिए ना। भगवान की दया से है, और बहुत ही भगवान ने अपने जैसा स्वरूप बना के दिया है, तो हमें संभाल के रखना चाहिए, फूँक फूँक के कदम रखना चाहिए। आजकल तो बहुत ज़रूरी है, आजकल तो बीमारियाँ बहुत सारी हैं। तो अभी सोच रहे होंगे, बाकी तो उनकी उम्र नहीं थी, इस वक्त जाने वाली कोई उम्र नहीं थी। उनके, मतलब जो मेरे चाचा एक्सपायर हुए, सुभाष चाचा, उनके 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटी। बेटी सबसे बड़ी, उसके बाद बेटी गुनगुन सबसे बड़ी, फिर उसके बाद अंशु छोटा, फिर अंशिका, और फिर सबसे छोटा है वंश। और इनके, मतलब अभी ये फैमिली कच्ची फैमिली, केवल गुनगुन की शादी हुई है अभी, तो मतलब अभी 1 साल हुआ शादी के, ज़्यादा अभी पुरानी भी नहीं हुई है। और उनको ना एक बार समझ लीजिए 3-4 साल, 4-5 साल पहले हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था अचानक अचानक। तो उनको एक साइड पूरा होता ना, कमर साइड पूरा, कहते हैं कि पूरा ख़राब हो गया था, राड वगैरह भी साइड पड़ी थी, बहुत दिक्कत हो गई थी पहले। तो वो छड़ी के सहारे चलते थे, 4थी मंजिल पे रहता था, और सारी छड़ी के सहारे चलते थे। 1 साल जॉब पे भी नहीं, जॉब पे नहीं गए, फिर अपना एक छोटी सी शॉप भी खोल ली अपने घर के पास, तो बैठते उठते थे। और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही बिल्कुल ठीक थे, आपको बता दें, बिल्कुल बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बस अभी नवरात के टाइम के बीच की बात है, आपको बताएं, शायद 7 या 6 तारीख को, है ना, 7 या 6 तारीख को वही नवरात का सब पड़ा था। तो बच्चे गए थे सब, और इन्होंने क्या किया, इनकी हाई बीपी, कहते हैं ना, हाई बीपी, हाई की दवा चलती थी। तो ऐसे में कहते हैं कि डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए, और आपकी स्ट्रिक्टली अगर बीपी की दवा चल रही है तो दवा आपको खानी चाहिए। तो ये जो ब्रेन हेमरेज, जो इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है ना, तो हिंदी शुद्ध भाषा बोले, दिमाग की नस फट जाना। शायद वो किसी समय का एक छोटा हेमरेज होगा, वो सही हो गया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत टेंशन भी ली है, और साथ में उन्होंने अपनी बीपी की दवा नहीं ली है, दवा नहीं खाई है,
और ये जो ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ता है, जो भी पड़ता है ना, जब आपका ब्रेन हेमरेज जिस हिस्से में भी आपका, नहीं भगवान करे किसी को ना हो, किसी का भी होता है ना, जिस हिस्से में होता है उस हिस्से का अंग सुन्न सनसनाहट हो जाती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे जानकारी मिली, क्योंकि जब कहते हैं ना आपके फैमिली में या आपके परिवार में कोई चीज़ होती है, मेरी तो आदत है, मैं पूरा अंदर तक घुस जाती हूँ कि ये चीज़ होनी कैसे हो गई, इससे क्या बचा हुआ है। तो बस इसी तरह मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोग को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। कुछ तो हमारी गलती से होता है, ठीक है। तो अगर आपकी बीपी, हाई बीपी दवाइयाँ चल रही, तो दवा डॉक्टर को फॉलो करके दवा टाइम से खाइए, स्मोकिंग मत करिए, और कुछ चीज़ें अपने आप मानिए, जैसे होता है ना जो डॉक्टर ने कहा वो चीज़, दवा टाइम से खानी है। माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सोचना नहीं है। ये तो हो गई जो हमारी दवा के, और कुछ चीज़ें दिमाग की नस फटने का जो कारण होता है, कुछ घटनाओं की वजह से भी होता है। जैसे कि अचानक सीढ़ी से उतरे तो गिर गए, तो वो भी फट जाती, तो उस पर तो कोई इलाज ही नहीं है ना, वो तो तुरंत पे हुआ, तो उसका कोई नहीं कह सकते वो घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अभी इसीलिए बोलते हैं कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनो, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा सर से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। जब हमारा एक ब्रेन से नस फट जाती है तो पूरे में खून फैलने लगता है, वो खून की छींटें पड़ने लगती, जाम होने लगता है। तो जब दिमाग काम नहीं करेगा तो शरीर कहाँ से काम करेगा ना। तो हमारा, और ब्रेन हेमरेज होने का एक और कारण है हमारा लीवर। लीवर भी बहुत ज़रूरी है ठीक रहना, लीवर ठीक रहेगा तो ब्रेन भी हमारा ठीक रहेगा। लीवर भी बहुत ज़रूरी है कि लीवर भी ठीक ठाक रहे। तो इस कारण से हुई है, किस कारण से हुई है, लेकिन कुछ तो। और जब पहले से कोई एक्सरा उनका मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह क्या होता है, वो क्या कराया जाता है, एमआर जो होता है ना, अरे एमआर कहते हैं, सीटी स्कैन है ना, सीटी स्कैन वगैरह जो होता है जो सर वाला, तो वो जो है पहले से नहीं हुआ था, पहले कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो सुबह सुबह ले गए, 8 तारीख को हैलेट में एडमिट कराया, तो सुबह सुबह हुआ है, तो पता चला है कि दिमाग की नस फट गई है, और डॉक्टर ने 1 हफ्ते का समय दिया था, और 15, तो समझ लीजिए 9 तारीख तक ठीक थे। 10 तारीख को, तो 10 तारीख को एडमिट कराया था, और समझ लीजिए 1 रात ही और डॉक्टर ने कहा था। और जब कहते हैं ना, जब ब्रेन हेमरेज, जब पूरा खून फैलने लगता है तो वोमिटिंग आने लगती, तो उनको उल्टियाँ आ रही थी। और सुबह शायद से 10:30 या 11 बजे टाइम, मतलब 12 तारीख को, जिस दिन हमारे हमारे बाबा की जन्मदिन था, जिस दिन बर्थडे था, उस दिन, उसी दिन एक्सपायर हो गए हमारे चाचा। बहुत दुख का समय था वो। और बस मेरा तो यही है, क्योंकि देखिए हमारे लिए या दुनिया वालों के लिए एक सदस्य जाता है, एक इंसान ख़त्म हो गया, ये चला गया, लेकिन जिसका परिवार होता है, जिसके परिवार का वो सदस्य होता है, उसके लिए तो, उस परिवार के लिए तो वो दुनिया होती है ना। तो बस इसी तरह। और मैंने ना बहुत, क्योंकि मुझे इस चीज़ की फील है, क्योंकि इस दर्द को बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पापा भी नहीं हैं, और और ये मेरे चाचा ना मुझे बहुत मानते भी थे। और अपने घर बता दें, मेरे जो पापा और पापा के मामा के बेटे सब एक साथ पड़े बड़े हैं, तो मैं भी वहीं पे, जब शादी हो के मेरी मम्मी गई थी, जब मैं हुई हूँ, तो सब ने मुझे, मैं ही सबसे छोटी भी थी, बड़ी भी, तो सब ने मुझे गोद खिलाया है और बहुत मानते थे। अभी 2-3, आप सोच रहे होंगे कि तो गई नहीं, आप पुराने वीडियो देखिए, 2-3 साल पहले मैं जाती थी, अभी 2-3 साल से नहीं गई थी, तो बीच में नहीं गई। नहीं तो बाकी चाचा ना, कोई भी जैसे कि पूजा जैसे को पड़ती थी, कब मुहूर्त है, तो प्रीति को फ़ोन कर लो, पूछ लो बेटा कब होगा, तो मुझसे पूछते थे, अरे उसको पता रहता है, तो मानते थे मुझे, तो मुझसे सारी चीज़ें पूछते भी थे। और घर में मेरे यहाँ सबको मानते थे, और हम लोग भी मानते थे, जहाँ मम्मी रहती ना वहीं रहते हैं चाचा। अभी यादें तो हमेशा रहेंगी, इंसान चला जाता ना, और दुनिया का हकीकत है। थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया है, बाकी तो वहाँ का मतलब जो एक्सपायर हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, वो करने की हिम्मत ही नहीं थी, वो नहीं हुआ है। बस जो अभी कल मैं अभी चली आ रही हूँ, मतलब रात में तो मम्मी के घर में रुक गया था, कल तिराता का काम था हमारे यहाँ। 3 दिन में ही मतलब कच्चा पक्का खाना दोनों हो जाता है, ठीक है। और फिर बाकी 13 दिन में जो निकाला जाता है वो अपना घर में निकाल के कर लिया जाता है, क्योंकि शहर में हो जाता है, वैसे 13 दिन तक होता है, 13 दिन तक। अब 13 दिन तक कौन बैठेगा, इसलिए 3 दिन में कर देते हैं, तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ का हो जाता है। चलिए कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करते थे, देख लीजिए। और हमारे चाचा के लिए
ओम शांति लिख दीजिएगा और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जहाँ भी रहे खुश रहे और अपने परिवार पर अपना जो है आशीर्वाद बना के रखें और उनका परिवार को इस जो दुख की घड़ी है ना उससे उभरने की शक्ति दे। तो आप लोग थोड़ी सी दुआ करिएगा, ठीक है। अभी मैं लगा देती थोड़े वीडियो, आप देख लीजिए। तो गाइस ये जो वीडियो है ना आप देख रहे हैं, ये होली का वीडियो है। इस होली का नहीं, ये 2 साल पुराना वीडियो है, ये क्लिप है। थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यही मेरे चाचा हैं जिनका जो ब्रेन हेमरेज हो गया था, दिमाग की नस फट गई। ये मेरी चाची हैं, अभी आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं, बेटियाँ। ये जो रेड कलर का पहना, इसी की केवल शादी हुई है ना, और किसी की शादी नहीं। और ये छोटा वाला भाई है वंश, जो चाचा के पास बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, बस वही है ना, भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, क्या है, कैसे क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ये नहीं समझ में आता है। लेकिन नहीं होना चाहिए ना, कच्ची रिश्ते। और ये चाचा को तो वैसे भी पहले से ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ थी ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था तो बेचारे चल भी नहीं पाते थे। चलते थे, स्टिक के सहारे चलते थे, घर में ही ज़्यादा रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। और ये चाची हैं यहाँ पर हम लोगों को ना वो पापड़ वापड़ दे रही हैं। हम लोग 2 साल पहले गए, अभी बीच में 2 से 3 ढाई साल पहले गए थे। और जाना मतलब थोड़ा सा नहीं जा रहे थे, किसी रीज़न क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बस जा ही नहीं पा रहे, जाना ही नहीं हो पा रहा था। बाकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी। और यहाँ पर मैंने भी चाचा को, ये शायद ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरी चाचा के साथ लास्ट होली, वो 2 साल पहले ज़रूर थी, लेकिन ये शायद लास्ट होली थी। इसमें तो ठीक दिख रहा है, लेकिन मेरे चाचा ऐसे ही अच्छे खासे में ही मतलब ठीक ठाक थे घर में, अच्छे से सब कुछ, बस अचानक ही सब कुछ हो गया। तो जो चीज़ अचानक से होती है ना तो वो बड़ी दिक्कत करती है। और यहाँ पर आप मुझको बता दें, ये ना रायता का काम हो रहा है, खाना बन रहा है हमारे यहाँ। दिन में जो खाना बनता है कच्चा खाना तो कच्चा मतलब कढ़ी चावल बड़ा पकौड़ी, वो घर फैमिली के लोग भी खाते हैं। बाहर जिसको खाना वो खा भी सकता है, बाकी अगर फैमिली के वो दिन में बन चुका है, ये शाम को पक्का खाना। और वैसे भी रायता का खाना जो होता है ना प्रसाद जैसा होता है। तो कोफ्ता बना है या सूखी सब्ज़ी बनी है, मटर पनीर बना है, और ये पुलाव चावल है। ये मेरे बड़े चाचा ने सारा खाना बनाया है। यहाँ पर रायता है, या मीठे में रसगुल्ले हैं। और बड़े चाचा मेरे मतलब बड़े चाचा बीजे चाचा मेरे जो ग्वालटोली में रहते हैं, और घर के लोग हैं वो जानते हैं, और नहीं जानते मैं बता दूं, मेरे पापा से छोटे हैं, जो पापा भी मेरे नहीं हैं। ये मेरे बड़े चाचा हैं, ये कैटरस का ही पूरा उनका काम है। और ये मेरी बड़ी चाची बैठी हैं, मेरे बड़े चाचा की वाइफ। और यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, छोटे चाचा के बच्चे हैं ये, और ये सबसे छोटे चाचा के बच्चे हैं, कपिल कुणाल और चाची हैं। सब खाना सभी लोग खा रहे हैं, खाना प्रसाद जैसा होता है, सब खा लेते, खा रहे हैं। यंसिका है, और यहाँ पर चौथी मंजिल बताइए, ये गुनगुन के हस्बैंड हैं। गुनगुन को आप जानते हैं, नहीं जानते बता दें, चाचा की बेटी है। और ये आयुष खाना खा रहा है। यहाँ किट्टू भी आया था, किट्टू भी मज़े से कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा था, और किट्टू ने खा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे भी ये प्रसाद जैसा खाना होता है, सबको खिलाना। ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया 4 भाई थे हमारे पापा, 4 भाई हैं, पापा नहीं रहे तो अब 3 हैं। और ये गुनगुन है, और ये उस मतलब हस्बैंड जो दिखाए थे, यही बड़ी बेटी है। शादी के बाद गुनगुन को पहली बार देख रहा है। और यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, सब खाना खा चुके हैं यहाँ पे, मतलब बीच में खा रहे थे और दिन में खा चुके थे। हम तो दिन में ही आए थे, ये अभी आए थे, तो ये हम लोग खाना खा रहे हैं। ये होता है सबके यहाँ, और सबका अलग अलग रस्म होती है, लेकिन ये रायता खाना प्रसाद जैसा होता है, खिलाया जाता है सबको, फैमिली को। और जिसको जो जितना बाहर का जितना मतलब ज़रूरतमंद है, वो जितने लोग खा लेना, बहुत अच्छा होता है ये खाना। और यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं। ये गुनगुन है ना, उनकी सास हैं, और ये रेड दुपट्टा ओढ़ी थी ना, वो नंद थी। और ये चाची है। चाची मेरी अकेली हो गई, 1 पहिए से 2 पहिए से 1 पहिया जब होता है ना, तो ज़िंदगी बड़ी कष्टदायक होती है। जब तक सब लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ थोड़ा ठीक लग रहा है, जब सब चले जाएंगे तो बहुत कष्ट लगेगा। तो ये चाची हैं, ये चौथी मंजिल पे रहते हैं। ये चाची की जो मेरे चाचा थे, उनके सास हैं, उनकी चाची की मम्मी मतलब। और यहाँ पर बैठी हुई हैं।
कि चाची अकेले छत पे थी, सब नीचे खाना वाना खा रहे थे और हम सब नीचे थे। और ये आप लोग बता दें, कानपुर काशीराम कॉलोनी है जो मायावती जी ने सबको फ्री में दी थी, ठीक है। और ये गुनगुन की मासी हैं, बड़ी मौसी हैं, मतलब चाची के बाद ये हैं। और ये अंशिका है छोटी वाली, और इनका नाम भी मेरी नामा राशि है, प्रीति नाम है, जो पूरी बेलने की पहले मैंने पूरी बेली और फिर ये प्रीति मासी भी आ गई। अब वो गुनगुन की मासी तो मेरी मौसी। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग हमारे चाचा के लिए दुआ करिएगा।